प्रॉब्लम है जी एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी से मुतालिक। A customer enters the food store. The probability that the customer buys bread is 0.60, जिसको हम 60% भी कहते हैं। यानी कस्टमर जब फूड स्टोर में दाखिल होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग ब्रेड इज 60%। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग ब्रेड को इवेंट ए का अगर नाम दूं, डिफरेंट कलर में लेता हूं, इवेंट ए क्या है, वो करेगा बाय करेगा, क्या करेगा, बाय ब्रेड, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 60%, 60% और 0.60। उसके बाद है जी नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी एंड द मिल्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर बायज मिल्क इज 0.50। अब बी क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर वो करता है बाय मिल्क, अगर वो दूध खरीदता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है 50% और 0.50, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ये ए एंड बी इवेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ए एंड बी दोनों दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि हमें अगर आप देखें तो हमें ये भी बता रहा है, हमें ये भी बताया जा रहा है कि the probability that the customer buys both bread and milk is 0.3%, यानी 30%। ये प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों जो है वो 30%, यानी दोनों खरीद ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर वुड बाय ईदर ब्रेड और मिल्क और बोथ। तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जो प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी की, वो किसके इक्वल होती है, बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन 0.30, यानी 30% प्रोबेबिलिटी है, तो 0.30 आप यहाँ पे लें, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.50 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.60, ये 0.30, 0.60 प्लस 0.50 अगर ऑन कैलकुलेटर आप कर लें, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे कैलकुलेटर मौजूद है, 0.5 प्लस 0.6 इक्वल दिस माइनस 0.3 इक्वल्स 0.8। तो इसकी क्या आ जाएगी 0.8 और 80% और 80%। तो इस तरह से हमने देखा जी कि हमें बाय एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ये तो न्यूमेरिकल था विच वाज रिलेटेड टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से मतलब। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, अगर आप स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे ही रहें तो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलेगा जो कि अगेन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी से मुतालिक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए सिंगल रोल ऑफ ए पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी अगर हमारे पास दो फेयर डाइस हों, फेयर डाइस का मतलब है कि जिसमें हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, ठीक है। 6 आउटकम्स होते हैं एक डाइस के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब अगर आप देखें तो अगर आप दो डाइस को इकट्ठे रोल करते हैं, ठीक है, हमें टोटल क्या चाहिए 11 चाहिए और टोटल चाहिए 12 चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि मैं a इज इक्वल टू टोटल ऑफ 11, इसको मैं इवेंट ए का नाम देता हूं, टोटल ऑफ 11, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू टोटल ऑफ 12, टोटल ऑफ 12, इसको मैं इवेंट बी का नाम देता हूं। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाए। सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, एक डाइस को वापस रखें 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसी तरह से ये एक डाइस के आउटकम्स हो गए एंड ये सेकंड के 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप करते जाएं तो ये बन जाएगा 1 1, ठीक है, बल्कि डिफरेंट कलर्स में हम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 1, ये बन जाएगा 1 2, ये बन जाएगा 1 3 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा 3 1, ये आपने खुद फिल करने हैं, ये बन जाएगा 5 4 एंड सो ऑन। अब अगर आप यानी इसको आपने खुद कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास 11 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक होगा अगर फर्स्ट डाई पे, यानी फर्स्ट डाई पे अगर आप देखें दो डाइज हैं,
ठीक है, जिनको हम इकट्ठा रोल कर रहे हैं, एक ही दफा रोल करेंगे और इकट्ठा रोल करेंगे। अब 11 अगर सम चाहिए आपको तो 11 आ सकता है अगर 5 इस पे हो और 6 इस पे हो, या 6 इस पे हो और 5 इस पे हो। वेरी सिंपल, ठीक है, तब 11 आ सकता है। तो मीन के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, वो है 2 बाय 36, चूंकि टोटल 36 बनेगी, 6 पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, ठीक है, और 6 ये, तो 6 टाइम 6 36 पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो 36 होंगे। सो 36 आउटकम्स है, 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो 2 ओवर 36 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनती है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? अब 12 तो एक ही केस में आ सकता है। 12 कब आ सकता है? जब दोनों पे 6 आ जाए, दैट इज ऑल्सो 1 ओवर 12, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी 1 ओवर 36, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 ओवर 36। अब इन दो केसेस के अंदर अगर आप देखें तो जब सम 11 आएगा तब 12 नहीं हो सकता, और जब 12 होगा तब 11 नहीं हो सकता। दैट मींस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इनको अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यानी पहले तो हम लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेरी सिंपल, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2 ओवर 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1 ओवर 36, तो डिनोमिनेटर सेम है, ये बन जाएगा 3 ओवर 36, कैंसिलेशन करें तो बन जाएगा 1 ओवर 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी 1 ओवर 12। तो आपने देखा लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज की मदद से हमने इन क्वेश्चंस को फौरी सॉल्व कर लिया।